सारे राज्यों में अपना मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन उसको बनाने के बाद उन्होंने देखा कि इससे जो गरीब जनता है, जो जनता जिसका दमन हो रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसलिए प्रशांत किशोर जी पिछले 2 वर्षों से और इधर का 6 महीना जोड़िए तो पिछले 2.5 वर्षों से गांव-गांव पैदल घूम रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं और अपने लोगों को भेज रहे हैं और ये सर्वे कराने के लिए कि उस गांव की दुर्दशा क्या है। तो गांव की जो सबसे बड़ी दुर्दशा है वो प्रशांत जी को ये दिखी कि सबसे बड़ी दुर्दशा महिलाओं की है। पुरुष तो चलिए 400-500 रुपए मजदूरी करके कमा भी लेता है, लेकिन दुर्दशा किसका है? महिला का है। शोषण किसका हो रहा है? उनके पति का हो रहा है। शराब पीने के कारण गरीब लोगों को जेल में डाल दिया जा रहा है और जो शराब बेच रहा है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता है। प्रशांत किशोर जी चाहते हैं कि जो दुर्दशा गरीबों का है, बुजुर्गों का प्रदेश बनते जा रहा है, उसको आर्थिक रूप से मजबूत कैसे किया जा सकता है। आप में से कई लोगों को पेंशन मिलता होगा 400 रुपये, लेकिन आप खुद से सोचिए कि उसका क्या वैल्यू है। आप अन्य राज्यों से उसको कंपेरिजन कीजिए, उसका मुकाबला कीजिए, तो आप देखिएगा बगल में उत्तर प्रदेश है, भाजपा का सरकार है, वहाँ 1000, दिल्ली में 2500, हरियाणा में 2000, झारखंड में 2000, फिर आपको कम क्यों मिलता है? क्यों? क्योंकि आपने वोट देने के लिए अपने बच्चों का चेहरा नहीं देखा, अपने माता पिता का चेहरा नहीं देखा। आप मोदी जी का चेहरा देख के वोट दिए, चलो मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। नीतीश जी का चेहरा देख के वोट दिए, चलो नीतीश जी प्रधानमंत्री बन गए। एक बार अपने बच्चों का चेहरा देख के वोट दीजिए, आपके बच्चों का भी भविष्य सुधरेगा। और ये भविष्य कैसे सुधरेगा? मोदी जी का 56 इंच छाती सब कोई देखा है, लेकिन अपने बच्चे का सूखा हुआ छाती कोई नहीं देखा। जब वो चावल खाता है, साथ में जब दाल लेता है तो चावल बचा रहता है और दाल खत्म हो जाता है। बच्चा जब मांगता है तो उस माँ को देने के लिए नहीं होता है। ये दुर्दशा है हमारे बिहार का। तो प्रशांत किशोर जी चाहते हैं कि जो बच्चा पास खाने की भी आपूर्ति नहीं है, उसके लिए 1 से 15 वर्ष के बच्चा को पहले शिक्षा दिया जाए। क्यों? क्योंकि गरीबी से निकलने का मात्र 3 ही रास्ता है। पहला है शिक्षा, दूसरा है पूंजी और तीसरा है जमीन। जमीन तो आपके पास है नहीं। शिक्षा के नाम पे सरकारी स्कूल की व्यवस्था है जिसमें पढ़ के आप उच्च विश्व स्तरीय शिक्षा नहीं ले सकते हैं, और पूंजी की उपलब्धता सरकार कराती नहीं है, क्योंकि जिसके पास पहले से पैसा होता है उसी को पूंजी दिया जाता है। तो प्रशांत जी चाहते हैं कि आपके बच्चों के लिए एक बेहतर शिक्षा का उपलब्धता हो। जैसे प्राइवेट स्कूल का बच्चा बड़ा स्कूल में पढ़ने जाता है, आता है, अंग्रेजी में बोलता है, हिंदी में बोलता है, बाद में उसको मजदूरी करने की आवश्यकता नहीं होता है। प्रशांत जी चाहते हैं कि वही व्यवस्था आप जैसे लोगों के लिए भी हो। आप जैसे लोगों के लिए भी प्राइवेट स्कूल जैसा व्यवस्था हो जिसमें वो पढ़े, और जब वो घर आए तो आप उसके लिए अच्छा खाना बनाकर अपने बेटे का इंतजार कीजिए कि आपका बच्चा पढ़ के आया है, आपका बच्चा भी एक दिन डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। पैसा के अभाव में वो असफल नहीं होगा। दूसरा है, जो बच्चा नहीं पढ़ा उसके लिए क्या करें भैया? पढ़ाने में एक बच्चे को कम से कम 20 से 25 साल लगता है, लेकिन जो बच्चा आज 15 साल 16 साल का हो गया है और नहीं पढ़ा, उसको नहीं पढ़ाया जा सकता है। पढ़ाइएगा फिर 20 साल लगेगा, 35-36 साल पढ़ेगा, उसके बाद कोई गारंटी नहीं है क्या करेगा नहीं करेगा। उसके लिए प्रशांत जी ये कहे हैं कि अपने ही क्षेत्रों में, बाहर गुजरात मुंबई बंगाल जाकर नहीं, अपने ही क्षेत्रों में रोजी रोजगार की गारंटी। वो कैसे होगा? यहाँ खेती होता है, खेती में क्या होता है? धान है, गेहूं है, गन्ना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर आप कम जमीन में भी अगर आप सब्जी का खेती करते हैं तो वो अच्छा कमाई होता है, लेकिन उसमें मजदूरी की उपलब्धता कराना बहुत एक चुनौती होता है। तो प्रशांत जी क्या कहते हैं कि मनरेगा के तहत मजदूरों को जोड़ेंगे। आज मनरेगा के तहत कई सारे लोग जुड़े होंगे जिसमें 100 दिन की रोजगार की गारंटी होती है, लेकिन उसका सारा पैसा जो है वो लोगों को नहीं आता है। एक स्थानीय लोग होता है जो कमीशन देता है और सारा पैसा ले लेता है। प्रशांत जी चाहते हैं कि मनरेगा के तहत मजदूरों को जोड़ा जाएगा तो कृषि के क्षेत्र में उनको लगाया जाएगा। कोई भी किसान नकदी फसल का जो खेती करता है, जैसे में तंबाकू का, फल का, सब्जी का खेती करता है, तो उसमें मजदूर की आवश्यकता ज्यादा होती है। तो जो आपका घर का सवांग जो है, जो बाल बच्चा जो बाहर कमा रहा है, वो फिर से बिहार में आए और उसको मजदूरी उपलब्ध हो, और छोटे छोटे उद्योग लगाकर। अब भाई बताइए कि आप तो बच्चा के लिए बोल रहे हैं, बुजुर्गों के लिए बोल रहे हैं, अब बैठाए हुए हैं महिलाओं को, अब महिलाओं के लिए कुछ बोलिए नहीं रहे हैं। तो इसमें महिलाओं के लिए भी योजना है। महिलाओं के लिए क्या योजना है? आज आप लोग जीविका से जुड़ी होंगी। सप्ताह में 10 रुपया देना होता है, महीना में 40 रुपया देती हैं,
सब महिला मिल के देती होंगी तो किसी किसी महिला जो योग्य होता होगा उसको लोन मिलता है 1% महीना का ब्याज पे। प्रशांत जी कहते हैं, और पूरा साल का 12% ब्याज लगता है। प्रशांत जी कहते हैं कि सिर्फ पैसा दे देने से विकास नहीं हो जाएगा, जब तक आप उसको बुद्धि नहीं दीजिएगा कि उसको करना क्या है तब तक कुछ नहीं होने वाला। प्रशांत जी कहते हैं कि लोगों को वैसा स्किल सिखाओ, वैसा स्किल सिखाओ कि वो गुजरात में जाके फैक्ट्री में नहीं काम करे, वो खुद अपना फैक्ट्री लगा सके। अब आप सोचिएगा क्या ये संभव है? तो ये संभव है। कैसे संभव है आपको बताते हैं। आपका बच्चा स्कूल जाता होगा सरकारी स्कूल में, उसको सरकारी स्कूल में कपड़ा मिलता होगा। अब वो सरकारी स्कूल का कपड़ा आ कहाँ से रहा? कोई तो बनाता होगा, गुजरात, बम्बे, बांग्लादेश, चाहे कहीं भी। क्या वो कपड़ा आप उस स्किल को सीख कर, आप उस गुण को सीख के नहीं बना सकती हैं? बना सकती हैं। तो प्रशांत जी कहते हैं कि जीविका से जोड़कर आपको वो बुद्धि दिया जाएगा जिसमें आप कपड़ा सिलना, बैग बनाना, जूता बनाना सीख कर स्वयं रोजगार करें। शादी बराती में जो पत्थर बनता है ये वो स्वयं रोजगार करें और आर्थिक रूप से आप मजबूत हो। इसके लिए आपको जब स्किल सीख जाएगा तो 4% वार्षिक ब्याज दर पे लोन दिया जाएगा। जैसे आप 1 लाख रुपया का ब्याज लीजिएगा तो उसमें आपको सालाना 4% का ब्याज लगेगा, मतलब 1 लाख का 4,000। लेकिन अभी जो लोन मिलता है वो महीने का 1 पैसा का मिलता है, मतलब साल का 12%। तो प्रशांत जी कहते हैं कि ये 8,000 रुपये आपका बचेगा अगर आप 5 साल में उस पैसे को जमा करते हैं, तो सिर्फ आपको 4-5 20,000 रुपया का ही ब्याज लगा। तो आपको उससे कितना बचा? 12-5 60 और 4-5 20, मतलब 40,000 रुपया की बचत हुई। कल जो है प्रशांत जी की यात्रा आने वाली है। यहाँ चक्रवृद्धि मोड़ से प्रशांत जी की यात्रा गुजरेगी। सबसे पहले भगवानपुर हाट से आएगी। कैसे आएगी उसकी योजना की जानकारी ज्योति भाई देंगे। दीजिए आप बोल आप दीजिए। कैसे आएंगे? आप बोल दीजिए पहले। माननीय प्रशांत किशोर जी भगवानपुर मोड़ से होते हुए चक्रवृद्धि ब्याज पर